फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। अब आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि खाना सात्विक होना चाहिए कि नॉन वेज वगैरह। अगर आप साधना क्षेत्र में उतर रहे हैं तो क्या आपको सात्विक खाना खाना चाहिए या नॉन वेज अल्कोहल वगैरह आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि हम अगर साधना क्षेत्र में उतर रहे हैं तो हम किस शक्ति की उपासना कर रहे हैं। अगर शक्ति सात्विक है, ठीक है, तो आपको हर हालत में सात्विक खाना ही खाना है, सात्विक तरीके से ही रहना है। अगर आप तामसिक साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको खाना पड़ सकता है, नॉन वेज एंड अल्कोहल वो लेना पड़ सकता है, क्योंकि जो भोग चढ़ेगा वो भोग उसका प्रसाद आपको भी लेना पड़ सकता है। तो सात्विक होने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी भी शक्ति की साधना करते हैं, चाहे वो देवी हो, देवता हो, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, जब आप किसी शक्ति का नाम सुमिरन शुरू करते हैं तो उस शक्ति का अंश आपके शरीर में आके अपनी जगह बना लेता है। जैसे कि अब आप हनुमान साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की आपने पूजा कर रहे हैं, हर मंगलवार जाके आप उनका हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, उसका पाठ कर रहे हैं। अब आपने रूटीन बांध रखा है कि हम हर मंगलवार शनिवार हम हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हनुमान बजरंग बली का एक अंश आपके शरीर में जगह ले लेगा, फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी दोनों में जगह लेगा, ठीक है। तो अब उसने जगह बना ली है अपनी। अब हनुमान क्या है, सात्विक है, उनके साथ तो लहसुन प्याज का भी परहेज़ हो जाता है, और आप खा रहे हैं नॉन वेज। अब वो अंश है जो आप खाओगे वो उस अंश पे भी, वो अंश को भी मिलेगा उसको। तो इसलिए तो कई लोग कहते हैं यार हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं हनुमान जी की, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से तो कष्ट नहीं हट रहे। क्योंकि कष्ट हटेंगे कैसे भाई तुम्हारे? तुमने जिस शक्ति की साधना कर रहे हो वो शक्ति है प्योर सात्विक, और तुम खा रहे हो तामसिक, ठीक है। तो वो अब वहाँ पे जो एलिमेंट है वो नेगेटिव है, तुम पॉजिटिव है, तुम उसमें नेगेटिव करंट डाल रहे हो, तो भाई वो तो टकराएगा ही ना, न्यूट्रल पे आ जाएगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन जनरल सात्विक होना क्यों साधना क्षेत्र के लिए या नॉर्मल उसके लिए भी क्यों अच्छा है? फिज़िकल रीजंस हैं। फिज़िकल रीज़न ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये मीट और मांस को पचाने के लिए इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर इट। हमारी जो एसिडिक लेवल है वो पीएच लेवल से बोलते हैं ना, पीएच लेवल है, अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो पीएच लेवल है वो अराउंड 7 है, विच इज़ न्यूट्रल। जो जानवर शिकार करके खाते हैं उनका पीएच लेवल 3, 2.5 ऐसे होता है, क्योंकि उनके अंदर वो एसिड है जिससे वो पचा पाएँ, ठीक है। दूसरी बात ये, कई लोग कहते हैं कि यार अगर हम हमारे तो भगवान ने दांत बना रखे हैं, कैनाइन टीथ से हमारे पास, तो भाई एक चीज़ आप समझो, हमारे जो दांत हैं ये ग्राइंडिंग के लिए हैं, फ्रंट के हैं ये बाइटिंग के लिए, लेकिन ये बाइटिंग आप मांस नहीं बाइट कर सकते इससे। आप जो मांस खाते हो प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट होता है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने जंगल में किसी जो डियर है या जो भैंस बकरी हैं, इनका डायरेक्ट मुंह से काट के दिखाओ आप, आपके दांत टूट जाएंगे, उनकी खाल इतनी मोटी होती है कि आपके दांत टूट जाएंगे। जो शिकारी जो जानवर है, जैसे शेर है, कुत्ता, उनके दांत देखो यार, उनके दांत ग्राइंडिंग टीथ नहीं है, उनके उनके बाइटिंग टीथ है, वो टीयरिंग टीथ है। वो सिर्फ उनका काम है, अगर दबोच लिया तो दांत अंदर चल जाएंगे खाल के। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको भूख लगी है, अगर आप नॉन वेज हो और आपको भूख लगी है, तो क्या आप मुर्गी को सामने देख के उस पर झपट जाओगे? भाई जानवर तो झपटेगा ना। अगर आप कुत्ते को भूख लगी है, भेड़िए को भूख लगी है, शेर को भूख लगी है, वो तो जानवर देख, वो जो भी चीज़ देखे वो झपट जाएगा, क्योंकि उसे बोलते हैं कि अटैकिंग मैकेनिज्म, तो वो हमारे अंदर नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि हाँ हमारा बॉडी, हमारे दांत, हमारी ये सब डिज़ाइंड हैं, वी आर नॉट डिज़ाइन फॉर इट। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाना, उसको पूछना कि अगर मैं खून पीऊँ
तो कैन आई डाइजेस्ट, वो आपको बताएगा कि हमारी बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड टू डाइजेस्ट ब्लड, इट इज़ नॉट डिज़ाइंड। अगर आपकी नक्सीर भी फूटी है तो आप उस खून को अंदर नहीं ले सकते, आपका अपना खून, ठीक है, योर बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर इट। तो फिज़िकली तो ये हो गया। अब स्पिरिचुअली क्या होता है, जब भी किसी जो जानवर हैं, अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार ऐसे तो जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, रूह उनके अंदर भी होती है। आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपकी प्लेट पे गाजर रख दूँ मैं और कहूँ ले चाकू से काट गाजर, गाजर उठ के भाग जाएगी क्या? नहीं भागेगी। अब आप मुर्गी को पकड़ लो, मुर्गी को जैसे चाकू दो भाग जाएगी वो, ठीक है। अगर आप गाजर काटोगे छोटे छोटे पीस में, कैसे भी काटोगे, मूली गाजर जो भी है, सेब है, उसे काटोगे तो क्या वो चिल्लाएगा, चीखेगा? नहीं चीखेगा, क्योंकि वो 3 तत्व के बने हुए हैं, उसमें तो 5 तत्व है ही नहीं। 3 तत्व क्यों बनाए? ताकि उनके अंदर प्राण रहे लेकिन उन्हें महसूस ना हो। जानवर को हर चीज़ महसूस होती है, उनको दर्द भी महसूस होता है, उन्हें प्यार भी महसूस होता है, उन्हें सब चीज़ महसूस होती है। जब आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जिसके अंदर महसूस करने की शक्ति है, तो उनकी जो हड्डी और मांस होता है ना, वो प्रोग्राम्ड हो जाता है फीलिंग्स के साथ। तो जब आप उसका मांस खाओगे ना, तो उसने अपनी लाइफ में जितना कुछ एक्सपीरियंस करा होगा, दर्द, खुशी, गम, वो सब आपके अंदर आएगा। और वो क्या करेगा, वो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके साथ इंटरफेरेंस करेगा, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो बड़े बड़े योगी पुरुष हैं वो नॉनवेज वगैरह मना करते हैं। हमारे वैदिक धर्म में नॉनवेज बिल्कुल मना है। नॉनवेज तो नॉनवेज, हमारे वैदिक धर्म में तो वो जिस टाइम पे आप साधना करो उस टाइम पे उपवास रखने को ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हैं तो वो भी प्रोग्राम्ड हो जाता है। खाना भी जब आप खाओगे तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि आप पूरे दिन में जो साधना करके जो पूरे दिन में आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो वो एनर्जी यूज़ कर रहे हो उसको पचाने के लिए। फिर जब आप उसको निकालने के लिए जाओगे तो एनर्जी वहाँ पे भी यूज़ होगी। तो ज़्यादातर जिस टाइम पे साधना काल होता है उस टाइम पे तो उपवास चलता है, फास्टिंग फास्टिंग चलती है, ठीक है। तो अगर आप सात्विक साधनाओं में, साधना क्षेत्र में नॉर्मली आप अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं, भगवान राम कृष्ण हैं, शिव हैं, महाकाली, ये सब सात्विक शक्तियाँ हैं। अब आप कहेंगे यार काली तो तामसिक भी है। भाई तामसिक है, अगर वो तामसिक हो जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे ना उसे। तामसिक तो वो तब हुई थी ना जब उसने रक्त बीज का खून पीना शुरू करा था, तो वो भी तो थोड़ी देर के लिए तो उसके अंदर भी दैत्य वाली प्रवृत्ति आ गई थी ना, तभी तो उसके दांत निकल गए थे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वो खुद भी थोड़ी देर के लिए वैसी आ गई थी। आप उस रूप को बुलाओगे तो आप संभाल तोड़ पाओगे उसे। आप भोग चढ़ाओगे, भोग चढ़ाते वो उस रूप में आ जाएगी, उसे संभालना फिर शिव को नीचे लेटना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो पहली बात तो महाकाली का कोई साथ ही नहीं सकता। हाँ, उसका रूप अगर परिवर्तन हो जाए तो भाई फिर पुश्तों तक चली जाती है वो, उसको संभालना बड़ा महाभारी होता है। इसलिए उसकी सात्विक रूप की पूजा करो महाकाली की, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जो उसका सात्विक रूप है महाकाली का, वो सारे रूपों को आदेश देने की हिम्मत उसके अंदर कैपेसिटी है, कि अगर उस सात्विक रूप की जो सात्विक महाकाली है उसके भक्त पे जो भी आएगा तो वो किसी भी रूप को आदेश दे के वो काम करवा सकती है, ठीक है। तो इसलिए खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो। वो सात्विक फूड अगर आप अपनी लाइफ में सात्विक जीवन व्यापन करते हो तो आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं जैसे हनुमान है, राम है, कृष्ण है, ये बिल्कुल सात्विक शक्तियाँ हैं। शिव हैं सात्विक हैं, काली है सात्विक है, ये बिल्कुल सात्विक शक्तियाँ हैं। आप जो खाओगे वही उनके तत्व को भी मिलेगा, आप जो देखोगे वही वो तत्व भी देखेगा, आप जो सूंघोगे वही वो तत्व भी सूंघेगा। इसीलिए जो हमारे साधु संत हैं वो जब इस फील्ड में उतरते हैं तो फिर वो दुनियादारी छोड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं साधना के क्षेत्र में हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो अल्कोहल पी के आए हैं या जो नॉनवेज खा के आए हैं, तो वो चीज़ मेरे उस तत्व को भी अफेक्ट करेगी। इसलिए जो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, जितने संत हैं, जितने योगी पुरुष हैं, वो सब ये सब छोड़ के ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो,
और उनका जो तत्व है बिल्कुल प्योर रहे। जितना ज़्यादा आपका तत्व, उस शक्ति का तत्व आपके शरीर में स्टेबल रहेगा, प्योर रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक शक्ति, क्षमता, सब कुछ बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैटर करती है कि अगर मैं सात्विक हूँ और कोई सामने से आ जाता है, तो ये जो सात्विक शक्तियाँ हैं ये समझने की क्षमता रखती हैं कि इसकी गलती नहीं है, तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं पर्पसली कहीं चला जाऊँ जहाँ पे अल्कोहल या नॉन वेज फुल चल रहा हो और मैं वहाँ पे पर्पसली जाके बैठूँ, तो मैं उनके प्रकोप का भाजन हो सकता हूँ। लेकिन अगर गलती से कुछ हो रहा है तो वो देखती हैं। तामसिक शक्तियों के अंदर ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, वो उग्र होती हैं। अगर आपने गलती करी हैंड टू हैंड तोते उड़ा देंगे सारे। क्षमा सिर्फ सात्विक शक्तियों में होती है, क्षमा करने की क्षमता। तामसिक शक्तियाँ बहुत उग्र होती हैं। आपसे गलती हुई, वह उस वही शक्ति आपको दबा देगी रात को गलती होते ही। इसलिए सात्विक बने, सात्विक खाएं, सात्विक शक्तियों की साधना करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियोस चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। जय महाकाली।